नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जिस प्रकार से हम बाल विकास का अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर जो वृद्धि है और विकास है, ये मूल अवधारणाएं क्या हैं, इनके अंदर क्या अंतर है, इसके बारे में आज के वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं बाल विकास के अंतर्गत वृद्धि और विकास में अंतर। तो सबसे पहले वृद्धि एक संकुचित अवधारणा है और इसका संबंध केवल शारीरिक विकास से है। तो वृद्धि की जब हम बात करते हैं तो ये एक संकुचित अवधारणा इसको कहा गया है और ऐसा माना गया है कि इसका जो संबंध है केवल व्यक्ति के शारीरिक विकास से संबंधित है, ये कि उसका व्यक्ति का शारीरिक विकास हो रहा है। जबकि वृद्धि जो है एक व्यापक अवधारणा है। यह शारीरिक विकास तो इसमें होता ही है, इसके अलावा मानसिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक तौर तरीके सीखता है व्यक्ति, तो आदि सभी प्रकार के विकास से ये संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो वृद्धि है उसका संबंध शरीर के अंगों के भार, लंबाई और ऊंचाई से संबंधित होता है। यानी जब हम वृद्धि की बात करते हैं तो व्यक्ति या बच्चे की जो वृद्धि है उसके जो शरीर के जो अंग हैं उसका जो भार बढ़ रहा है, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई, इन सब तत्वों के संबंधित है। अगर हम विकास की बात करें तो विकास के अंतर्गत विशेष रूप से शरीर के जो अंगों में होने वाले परिवर्तन को प्रस्तुत किया जाता है। आगे बात करेंगे कि वृद्धि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। जो वृद्धि होती है वो वृद्धावस्था में आकर ये उसके बाद आगे नहीं चलती है। यानी वृद्धावस्था के बाद इसका जो वृद्धि में विकास नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि विकास जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो जो विकास है वो मृत्यु पर्यंत चलता है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। यहां पर यह लिखा गया वृद्धावस्था को छोड़कर, यानी वृद्धावस्था में जो वृद्धि है वो खत्म हो जाती है, उसमें परिवर्तन आना बंद हो जाता है। लेकिन व्यक्ति वृद्धावस्था में भी कुछ न कुछ सीखता रहता है, कुछ सामाजिक विकास हो जाता है, इसी प्रकार से कुछ नई चीजें वो ग्रहण करता रहता है। आगे की वृद्धि का संबंध मात्रात्मक परिवर्तनों से है, जबकि विकास का संबंध मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार से होता है। तो यहां पर ये बता गया जो वृद्धि है उसका जो संबंध है जो क्वांटिटेटिव चेंजेस से है, यानी मात्रात्मक संबंध। यानी पहले अगर बालक छोटा था, उसकी हाइट 3 फीट थी, तो उसके बाद वो 3.5 फुट का हो जाता, फिर 4 फुट का, यानी मात्रा तक परिवर्तन उसके अंदर आता है। जबकि यहां पर विकास का संबंध मात्रात्मक संबंध से है, बल्कि गुणात्मक जो है वो भी दोनों प्रकार से है। यानी गुणात्मक भी क्वांटिटिव और क्वालिटिव दोनों प्रकार से उसका विकास हो रहा है, यानी मात्रा भी बढ़ रही है और उसके जो गुण हैं गुणात्मक परिवर्तन भी उसके अंदर हो रहा है। आगे कोई वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, जबकि विकास दैव एक निश्चित दिशा की ओर होता है। यहां क्या कहते, जो वृद्धि है वो एक निश्चित दिशा में नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति का जो यह बच्चा है उसका जो वृद्धि होती है, अंगों के वृद्धि, वो सर्वांगीण वृद्धि होती है। यानी उसकी अगर हाइट बढ़ती है तो उसका जो चेस्ट भी बढ़ता है, उसके जो मसल्स हैं उसमें भी परिवर्तन होता है, तो उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। जबकि विकास जो है सदैव एक निश्चित दिशा में होता है,
कैसे होता है? जैसे सामान्य से विशिष्ट की ओर, कि हम जब अध्ययन करना शुरू करते हैं या किसी चीज को सीखना शुरू करते हैं, तो हमें पहले सामान्य जानकारी प्राप्त होती है, उसके बाद उसकी विशिष्ट जानकारी हो जाती है। जिस प्रकार से हम प्राथमिक कक्षाओं में सीखते हैं, लेकिन बाद में जब हम पीएचडी वगैरह करते हैं तो विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति हम करते हैं। आगे की वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, इसे मापा जा सकता है। इसमें कहा गया कि जो वृद्धि है उसको प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है और मापा जा सकता है। जैसे आपने कोई एक बालक देखा, उसकी एक ऊंचाई है और आप उसके थोड़े दिन के बाद आप मिलते हैं तो उसकी ऊंचाई में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, भार में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। इसी प्रकार से और भी जो शरीर के विभिन्न अंग हैं उसकी जो वृद्धि है उसको प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकते हैं। लेकिन विकास का स्वरूप आंतरिक होता है और इसे न तो देखा जा सकता और न ही मापा जा सकता है। सामाजिक, मानसिक और संवेदनात्मक विकास इस श्रेणी में आते हैं कि आप किसी को देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसका जो सामाजिक विकास कितना हुआ है, सामाजिक जो ताना बाना है उसको कितना पता है, इसका मानसिक विकास कितना हुआ, उसका आईक्यू लेवल क्या है, और उसका संवेदनात्मक विकास यानी इसका इमोशनल डेवलपमेंट कितना हुआ है, वो रिश्तों के बारे में कितना जानता है, इसको स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता। ये एक आंतरिक होता है। आगे है वृद्धि वंशानुक्रम के आधार पर निर्धारित होती है। जो वृद्धि है वंशानुक्रम के आधार पर निर्धारित होती है, जबकि विकास वातावरण के आधार पर निर्धारित होता है। इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि कई बार जो वृद्धि होती है वो हेरिडिटरी होती है, हेरिडिटी इफेक्ट होता है, यानी वो खानदान पर और वंशानुक्रम पर आधारित होती है। जैसे प्रकार से बहुत सारी इस प्रकार की जातियां हैं जिसके अंदर जो उसकी ऊंचाई है व्यक्ति की वो बहुत ज्यादा होती है, जबकि कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो अपने पूर्वोत्तर के इलाकों की और पहाड़ी इलाकों की जहां पर जो वृद्धि है जो वो कम होती। तो ये वंशानुक्रम पर आधारित होती है, उस पर निर्भर भी होती है। जबकि जो विकास है वह वातावरण के आधार पर निर्धारित होता है, यानी जिस प्रकार के वातावरण में हम रहेंगे तो उसी प्रकार का हमारा विकास होता है। वृद्धि किसी एक व्यक्ति का किसी एक अंग में परिवर्तन को दर्शाता है, जबकि विकास संपूर्ण परिवर्तन को दिखाता है। तो इसमें कहने का यह प्रयास है कि जो वृद्धि होती है किसी एक व्यक्ति का किसी एक अंग में परिवर्तन को दिखाता है, यानी हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो मोटापा बढ़ गया है या उसकी जो हाइट बढ़ गई है। लेकिन यहां पर जो विकास है संपूर्ण परिवर्तनों को दर्शाता है। संपूर्ण परिवर्तनों का इसका सामाजिक विकास हुआ है, उसका आध्यात्मिक विकास हुआ है, उसका शारीरिक विकास हुआ है। ये सारे के सारे विकास जो परिवर्तन है वो उसको दिखाता है। नेक्स्ट है कि वृद्धि के साथ विकास भी हो सकता है। वृद्धि के साथ विकास भी हो सकता है। एक बालक का भार व मोटापा बढ़ने के साथ यह आवश्यक नहीं कि वह किसी कार्यात्मक पुरस्कार को प्राप्त कर ले। जो वृद्धि होती है उसके साथ विकास भी हो सकता है, लेकिन एक जब बालक का जो भार बढ़ रहा है या उसका मोटापा बढ़ रहा है तो इसका जरूरी नहीं कि उसका जो कार्यात्मक पुरस्कार भी हो, यानी वो किसी कार्य करने में उत्कृष्ट हो, इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं, ये आवश्यक नहीं है। जबकि अभिवृद्धि के बिना विकास हो सकता है, यानी अगर वो वृद्धि उसकी नहीं हो रही फिर भी उसका विकास हो सकता है। कुछ बालकों में आपने देखा होगा कि उसका कद, भार, आकार में वृद्धि ना होने पर भी वह भौतिक, सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक पहलुओं में विशेष कार्य अनुभव वाले हो सकते हैं। यानी अगर उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, इसका शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है उसका भौतिक विकास हो जाए,
सामाजिक विकास हो जाए, भावात्मक विकास हो जाए और बौद्धिक पहलुओं में भी वे विशेष कार्य अनुभव वाला हो सकता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने ये सीखा कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चाइल्ड, यानी वृद्धि और विकास में क्या अंतर है बाल विकास के अंतर्गत। आज हमने इसका अध्ययन किया। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय